बंदगी। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में आपको दर्शाया बीजक मंदिर और नीरुनिमा का पालन पोषण स्थान समाधि और वीर साहब जी की झोंपड़ी और जो भी छायांकित चित्र हैं वो हमने आपको दर्शाए। तो यहाँ की दशा को देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ की जो सरकारें हैं अभी तक इसमें कोई ख़ास ध्यान नहीं दे पाई है। तो ये हम अपने समाज का एक दुर्भाग्य मानेंगे कि यहाँ की सरकारों ने कबीर साहब के बीजक मंदिर जो स्थान है यहाँ के बारे में कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है और ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस वीडियो को जैसे ही यूट्यूब पे लोड करेंगे तो हमारा ये यहाँ की स्थानीय सरकारों से निवेदन रहेगा कि इस स्थान को एक ऐसे सतगुरु सतपुरुष के स्थान को डेवलप करने के लिए आपका ध्यान कम है और इसको थोड़ा ध्यान को ज़्यादा लगाया जाए ताकि ये पहचान सतगुरु की जो जात पात से हटकर और धर्म से ऊपर उठ करके इस तरह मानव के लिए जो काम करते थे उनके स्थान को डेवलप करने के लिए अभी तक मुझे नहीं लगा, किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, और मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा सरकार ने कोई ऐसा ठोस विचार लेकर के यहाँ की उत्थान के लिए कोई कार्य किया हुआ है। तो सरकारों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप ज़रूर इन स्थानों के लिए भी ध्यान दें जैसे बाकी स्थानों के लिए, और जो अन्यायी है वो लोग भी इन स्थानों से जुड़ें ताकि ये स्थान और डेवलप हो और हमारे गुरु जी का नाम और उज्जवल हो। उज्जवल तो है ही है ताकि हम हर घर तक उसको पहुंचा सकें। सतगुरु जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत साहिब साहिब। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम काशी के उस ऐतिहासिक स्थान पर आए हुए हैं जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे कि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने जहाँ पर गंगा प्रकट की थी और वो ये वही स्थान है और ये वही स्थान है जहाँ पर गुरु जी प्रकट हुए थे, जिनकी जन्मस्थली का जो स्थान है। तो बताया जाता है यूट्यूब के माध्यम से कि जब जिस समय गुरु जी अवतार हुए थे तो इस स्थान पर वो अपना नित्यकर्म कार्य किया करते थे। तो यहाँ के कुछ पांडे लोग गंगा जी के स्नान के लिए जा रहे थे तो गुरु जी ने उनको अपनी एक नेक कमाई से एक दमड़ी जो बताते हैं उनको गंगा माई को भेंट करने के लिए दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जब गंगा माई हाथ करके इस दमड़ी को मांग ले कि मेरे भक्त रायदास की दी हुई भेंट मुझे दी जाए तभी दी जाए। तो वो यही स्थान है, एक कठौती सामने जो नजर आ रही है पिंजरे में, ये वो कठौती है। तो भक्तों ने वहां पर जाकर, पांडवों ने वहां पर जाकर के अपना नित्य कर्म करने के बाद जब वहां से वापिस आ रहे थे तो पीछे से माई ने आवाज लगाई कि पंडित जी रुको, जो मेरे रायदास भगत ने मुझे भेंट दी है मुझे वापिस दो। तो माई ने वहां पर हाथ निकाल करके उनकी भेंट को स्वीकार किया और उसके बाद वहां से सोने का कंगन उन्होंने उन पांडवों को दिया कि मेरे रायदास भगत को ये मतलब भेंट मेरी तरफ से देना। तो पांडव लोग जब यहाँ आए तो कुछ ऐसी घटनाक्रम बीच में हुए कि उन्होंने उनको नहीं देना चाहा। तो उसके बाद वो इतने अचंभित हो गए कि भटक गए रास्ते से। तो हार करके उनको अपने यहाँ के राजा के पास जाना पड़ा और राजा साहब को वो भेंट दी गई। तो राजा साहब के पास जब वो भेंट गई तो वहां पर रानी को भेंट मिली। तो रानी ने बोला कि मुझे दूसरी कंगन और चाहिए। तो वो पांडे कहाँ से दे, तो दे तो सकते नहीं थे। फिर वो डर गए, डरने के बाद उन्होंने राजा साहब को बोला कि राजा जी ये भेंट तो सिर्फ रायदास के पास मिल सकती है। तो राजा साहब इस स्थान पे आए और उन्होंने उस रायदास भगत जी से मिले और उन्होंने निवेदन किया कि भगत अगर सच में ही गंगा माई के आप सच्चे भगत हैं तो मुझे वो दूसरा कंगन आप मुझे ला कर दे दो। तो गुरु महाराज ने उनको महामाई के असीम कृपा से दूसरा कंगन इसी कटौती से प्रकट कर करके राजा साहब को भेंट किया था। और उसके बाद वो राजा साहब उनके अन्यायी हो गए थे। अभी सामने लेके जो मीरा बाई का जो उन्होंने क्या क्या बोलते हैं, दंतारा बोलते हैं हम इनको। तो ये उनका उस समय का दंतारा है जो यहाँ पर रखा हुआ है और जिसको वो बजाया करते थे। और मीरा बाई ने गुरु संत रविदास जी के शिष्य बने थे। तो जितनी जानकारी हमें
प्राप्त की उतनी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। और ये बहुत ही ऐतिहासिक और हमारी धरोहर है, इसके चरणों में आज हम पहुंचे हैं। गुरु जी को मेरा सत सत नमन। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मंदिर महाराज काशी लहरतारा में साधु संतों द्वारा बनाया भोजन परोसा जा रहा है और जो भी यहाँ पर अनुयायी है उनके लिए भोजन परोसा जा रहा है। काशी लहरतारा सतगुरु कबीर साहब के प्रकट स्थान के ऊपर ये जो बच्चे बांट रहे हैं, यहाँ पर ये स्टडी करते हैं और आश्रम को चलाते हैं। सतगुरु कबीर साहब की जय।